जैसे कि हम सभी जानते हैं, माँ गोमती नदी के तट पर हमारा लखनऊ विराजमान है, यहाँ पे स्थापित है। तो उस लखनऊ की गोमती नदी माँ की संरक्षण के लिए गोमती जीवन यात्रा शत्रुद्र जी निकालते हैं। आदरणीय शत्रुद्र जी उस गोमती यात्रा को लखनऊ और ऐसे कई सारे जिलों से ले करके निकले थे और फिर वहाँ से ये भ्रमण करके भी लखनऊ में वापस इसका आगमन हुआ है। तो हम सभी इस गोमती जीवन यात्रा के जो पद चलने वाले लोग हैं उनके स्वागत स्वरूप भी यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ही भव्य कार्यक्रम है जिसमें दीप यज्ञ के माध्यम से अपने कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं और ये बच्चे उन्हीं दीप यज्ञ को लेकर के और उस संस्कृति से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए क्रियाकलापों को लेकर के कैसे हम सभी को अपने इस संस्कृति से जुड़ करके स्वयं को रखना चाहिए, कैसे युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए गोमती माँ का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जिससे आगे की हमारी भावी पीढ़ियों को भी माँ गोमती के दर्शन होते रहे। उन लोगों को जोड़ने के लिए हम सभी यहाँ पे चित्रकला का भी प्रतियोगिता रखे हैं और बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे, नौनिहाल बच्चे हैं जो बहुत ही उत्साह के साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। और ऐसे कार्यक्रम में आप सभी का भी बहुत बहुत हम सभी की तरफ से आप सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप सभी यहाँ पे आइए। और सभी के लिए है एक ओपन प्लेस है, माँ गायत्री का दीप यज्ञ है, श्री हनुमान धाम जी का मंदिर है, माँ गंगा गोमती का किनारा है। तो आप सभी को बहुत बहुत आमंत्रण, बहुत बहुत निमंत्रण। कला प्रतियोगिता के लिए बाल संस्कार शाला के और गायत्री परिवार के बच्चे आ चुके हैं। तैयारी हैं जो कि 4 बजे शुरू होगा, बिल्कुल से 10-15 मिनट बाद। चलिए हमारे साथ प्रीति दीदी नजर आ रही हैं। दीदी आज क्या हो रहा है? आज बाल संस्कार शाला के बच्चों का आर्ट कंपटीशन है, उसमें पर्यावरण है और साथ में एक टॉपिक और है इन लोगों का। कौन सा है बताइए, बच्चे बताएंगे। आज क्या क्या है, आप लोग क्या करने आए हो? ड्राइंग कंपटीशन। वेरी गुड। तो आप लोग तैयार हो आज? बच्चों उठो, दोनों गोले में बैठना है। अपने जितने बच्चे हैं सबके नाम लिखना। हम सभी को ये स्थल मिला और उसके नींव में जिसकी बात की जानी चाहिए वो हम सभी के सामने मौजूद है। अभिषेक भैया की ठीक दाहिनी तरफ महंत सेवक रामदास जी बैठे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए बाबू जी का। आप उम्र में दिखने में हो सकता है कि आप ये अंदाजा लगाएं कि बाल और दाढ़ी पक गई है तो बुजुर्ग हो ही गए होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी छवि देखने के बाद मुझे राम की सेना का जामवंत नजर आता है कि आप ही हैं जो प्रेरणा भर देंगे तो हनुमान छलांग लगा करके लंका भी जला डालेंगे और सीता का पता भी लगा। आप ही प्रेरणा भर देंगे तो अंदर जाकर के पांव जमा लेगा और कह देगा कि हिला दो एक पैर तो सीता को हार जाऊंगा। आप ही प्रेरणा भर देंगे तो नल और नील समुद्र पर पत्थर को तैरा देंगे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा सरे संपूर्ण। आइए अविलंब इस कार्यक्रम के शुरुआत करनी है हम सभी को, क्योंकि समय की बड़ी महत्ता है। मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक थोड़ा सा क्षमा भी चाहता हूं कि मैं थोड़ा देर पहुंचा हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपको सीधे अपने देव मंच की तरफ ले चल रहा हूं और देव मंच के अच्छा आपका नाम क्या है? पवन भैया का आदेश है कि आइए अब सीधे मैं दीप प्रज्वलन के लिए और मुख्य अतिथि और समिति के तमाम सदस्यों को देव मंच की तरफ मुख करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमान विमर्श कुमार रस्तोगी जी, श्री ज्ञान श्रीवास्तव जी, श्रीमान अभिषेक खरे जी, आज के गोमती पुत्र श्री शत्रुद्र प्रताप जी, महंत राम सेवक दास, नरेंद्र सिंह रावल पूर्व में आप जज रहे हैं, श्रीमान अरविंद राय जी, श्री अतुल सिंह जी, जिला समन्वय गायत्री परिवार।
विद्वान् श्रियोदस्युहुराडमेन विष्ठां तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से एक वानगी में आप लोग क्रम पूरा करते जाएं। छायाकार बंधुओं से निवेदन है कि चित्र भी समेटते सहेजते चलेंगे आप सभी। सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिशिरोरुबाणे सहस्रनामे पुरुषाय साधते सहस्रकोटि युगधारे नमः। कृपा कर दे बस इतनी दया कर दे माँ इतनी कृपा कर दे बस इतनी दया कर दे। ये देखिए दो पीढ़ियों का जुड़ाव है। एक पोता अपने दादा का सम्मान करने जा रहा है। आप इस बात के लिए ताली बजाइए, आप इस बात के लिए ताली बजाइए। देखिए, कोई भी धार्मिक उत्सव क्यों मनाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न देश के सामने है। हम लोग ताली भी बजा लाते हैं, दिया भी जला लेते हैं, सारे भीड़ भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में अपने कर्म को भूल जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना है। चाहे आप नदी की रचना करें या किसी की रचना करें, कर्म में आप पीछे हैं तो किसी की रचना आप नहीं कर सकते हैं। तो आप कर्म की प्रधानता दीजिए। बगैर कर्म के कुछ भी आप आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म की ही प्रधानता मानी है। कर्म प्रधान है। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गुणगान करिए लेकिन कर्म को आप साथ में रखिए, क्योंकि सृष्टि का प्रधान जो है कर्म ही है। कर्म के द्वारा ही जीव अपने यात्रा को पूरा करता है, अपने जीवन की समस्याओं का हल करता है, देश की समस्याओं का हल करता है। अगर आप कर्म में पीछे रह जाते हैं, ज्ञान में आगे हो जाते हैं, ज्ञान प्रधान नहीं कहा गया है, कर्म प्रधान कहा गया है। कर्म की प्रधानता दीजिए। अगर आपने कोई प्रतिज्ञा किया है, कोई प्रण लिया है कि हम इस कार्य को करेंगे, तो काम करके दिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको ये सब देखिए, गोमती की समस्या हो, देश की समस्या हो, आज समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं अंतर्गत पैदा हो रही हैं, जिन समस्याओं से हम सब भाई बच्चे सभी लोग अवगत हैं। अगर हम अपनी समस्याओं का हल स्वयं नहीं ढूंढते हैं तो ये हमारे लिए एक दिन ऐसी स्थिति पैदा करने वाली है कि हम अपनी संस्कृति को ही बचाने में असमर्थ जाहिर करने लगेंगे। इसलिए जो आज गायत्री परिवार का कार्य, सत्संग एवं गोमती सफाई अभियान का जो कार्यक्रम रखा गया है, इससे हम काफी संतुष्ट हैं और हम गोमती के संरक्षक भी रहे। हमारे गोमती बाबा नाम भी है,
लेकिन गोमती का कार्यक्रम जो है, आप देख रहे हैं, एक समय आज सन 80 की बात बता रहे हैं कि इस गोमती के अंदर, गोमती के ऊपर सिर्फ लेटरिन ही लेटरिन दिखाई देती थी, कुछ भी नहीं दिखाई देती थी। लेकिन आज जो गोमती का स्वरूप आप देख रहे हैं, काफी निर्मल हो गई है, काफी अच्छी हो गई है। अब लोग थोड़ा परहेज भी करने लगे हैं कि हमको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। गोमती के पास में आकर के थोड़ा विचार भी अच्छा उत्पन्न हो रहा है लोगों के बीच में। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो आप कर रहे हैं इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते रहिए, और सभी जो आए गणमान्य लोग हैं, जो भी भक्त लोग हैं, सभी पूजनीय है, सभी अच्छे लोग हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज का भी अच्छा काम कर रहे हैं, देश का भी से उत्थान होगा, हमारा सबके लिए आशीर्वाद है। और जो कर्म की प्रधानता ही हमारा लक्ष्य है, उसको हम कभी पीछे नहीं करेंगे। अगर आपने किसी चीज की प्रतिज्ञा लिया है तो उसको करके दिखाएंगे, तभी आपका लक्ष्य पूरा माना जाएगा, तभी आप महान व्यक्तियों में गिनती की जाएगी। अन्यथा बहुत से लोग संस्थाएं बना लेते हैं, बहुत से लोग जो है इसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए हमारा सबसे कर्म की प्रधानता की वो सबसे बड़ी इशारा है कि अगर आप इस चीज को लक्ष्य बनाए हैं तो लक्ष्य को पूरा करिए। ये हमारा आशीर्वाद है आपके साथ में। और जय श्री राम। 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 गायत्री मंत्र को एक साथ एक स्वर में गाएं। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो देव रूप से उपस्थित प्रभुताई सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई।
प्रभुताई सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई और श्री राम एक है नहीं कर पाया। तो युग ऋषि ने कहा, एक ही कमी उन्होंने लिखी कि आज के युग में सबसे बड़ी जो आप देख रहे हैं, जो प्रदूषण की बात हो रही है, ये नदियों की सफाई की बात हो रही है, पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, हर स्तर को बचाने की बात हो रही है। तो युग ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि नदी प्रदूषित है, वातावरण प्रदूषित है, तो यदि समाज प्रदूषित है, यदि व्यक्ति प्रदूषित है, तो इसका एक ही मुख्य कारण है, क्योंकि व्यक्ति के विचार प्रदूषित है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, तब तक बात बनने वाली नहीं। पत्ते पोंछने से बात बनने वाली नहीं जब तक जड़ पे काम ना किया जाए। युग ऋषि ने स्पष्ट कहा है, विचार क्रांति, जब तक विचारों में क्रांति नहीं होगी तब तक समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए युग ऋषि ने कहा कि आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई हो सकती है तो वो है मानवीय दुर्बुद्धि। मानवीय दुर्बुद्धि दो, युग ऋषि ने कहा ये युग हर युग से बेहतर है, शानदार है, जानदार है, लेकिन दो वजह से ये युग महाकल युग में बदल गया है। कलयुग नहीं चल रहा है भैया, महाकल युग। और युग ऋषि ने कहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हम सतयुग नहीं लाएंगे, हम महासतयुग लाएंगे। किस रूप में लाएंगे? गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में बड़ा अच्छा लिखा है कि मान लीजिए एक झोपड़ी थी, उसमें माता जी रहती थी, उसमें उनके 4 बेटे थे। उन चारों बेटों में कुछ साधन कम थे तो मिल बांट के रोटी खा लेते थे, एक रोटी कम पड़ जाती थी लेकिन मिल बांट के खाते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से सहकार करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन उस झोपड़ी के ठीक सामने युग ऋषि ने लिखा कि एक महल बना था, उस महल में सबके अपने अपने कमरे हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में जितने साधन आप सोच सकते हो उतने साधन उस महल में भरे पड़े थे। लेकिन एक कमरे वाला दूसरे कमरे वाले के लिए निरंतर यही सोचता था कब ये मरे और इसका कमरा भी मेरा हो जाए। तो बताइए सतयुग कहाँ था? उस झोपड़ी में कि उस महल में? सतयुग कहाँ है? उस झोपड़ी में कि उस महल में? कहाँ है झोपड़ी में? अरे साधन कहाँ है उसमें? युग ऋषि ने कहा अगर उस झोपड़ी का वातावरण, उस झोपड़ी का संस्कार, उस झोपड़ी की परंपराएं अगर उठाकर उस महल में ले जाए तो यदि वो झोपड़ी सतयुग है तो वो महल क्या बन जाएगा? महासतयुग बन जाएगा। गुरुदेव ने कहा हम एक महासतयुग लाने जा रहे हैं, हम इस धरा पे ही स्वर्ग लाने जा रहे हैं। लेकिन इन दो समस्याओं को दूर किए बगैर विश्वास मानिएगा सतयुग आने वाला नहीं है। पहली समस्या है जो हमने कहा मानवीय दुर्बुद्धि, ना सोचने योग्य सोचना, और दूसरी है ना करने योग्य करना। अभी आपको बुलाया गया है ना, इस रूप में दीप यज्ञ हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में आएगा ये कौन सा यज्ञ है? ना कुंड है, ना सामग्री है, ना सविधा है, कुछ तो नहीं है, फिर किस चीज की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा यज्ञ है? तो गुरुदेव ने कहा बेटा वो कुंडी यज्ञ है, कम समय में कम साधन में वो हो नहीं सकता। हर जाति संप्रदाय के जैन समाज के हमारे लोग कहते हैं कि हम इस यज्ञ में बैठेंगे नहीं, इसलिए गुरुदेव ने कहा समय की मांग को देखते हुए उस कुंडी यज्ञ को हमने मुंडी यज्ञ में बना दिया है, इसको दीप यज्ञ नाम दिया गया। वहां कुंड में सामग्री की आहुति कुंड में लगती है, जहाँ सब विचारों की आहुति हर व्यक्ति के मुंडों में लगती है। ये दीप यज्ञ है। इस दीप यज्ञ के माध्यम से युग ऋषि ने बस एक ही संदेश देना चाहा कि विश्वास मानिए कि हर युग की समस्या से बड़ी की समस्या ये हो गई है कि मानवीय दुर्बुद्धि, और जब दुर्बुद्धि आती है तो दुष्कर्म होते हैं, और जब दुष्कर्म होते हैं तो दुर्गति निश्चित है। तब गुरुदेव से किसी ने कहा कि समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा समाधान हमने जो परिवार बनाया है, आप देख सकते हैं गायत्री के रूप में एक देवी बैठी है। ये देवी बहुत से लोग कहते हैं, आज समाज हमारे कहते हैं कि आपने देवी के रूप में बना दिया, वो सही कहते हैं। युग ऋषि का वो पीएचडी की बात है, लेकिन हमारे बच्चे अभी नर्सरी के हैं। ये गायत्री जिनको वेद माता कहते हैं, जिनको देव माता कहते हैं, जिनको विश्व माता कहते हैं, ऐसी माँ जो सबकी माँ है, लेकिन वो 18 साल की कन्या के रूप में इसलिए रखाई है युग ऋषि ने कि इनको देखकर चलने वाला हमारा हर एक युवा जब इनको देखे तो रोड पर चलने वाली हर एक बिटिया गायत्री नजर आए। हर एक बिटिया हमारा देखने का दृष्टिकोण सुधर जाए।
लेकिन गायत्री है क्या? ये गायत्री चित्र नहीं। युधिष्ठिर का बेटा वो गायत्री का चित्र मत लेके जाना बेटा, तुम गायत्री के चरित्र को जन जन तक पहुंचा देना। वो गायत्री का चरित्र है क्या? गायत्री कोई देगी नहीं। याद रखिएगा, लोग कहते हैं आप गायत्री परिवार से आए हैं। नहीं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं इसलिए हम गायत्री परिवार के हैं, इसलिए नहीं। महाराज जी बैठे हैं, वो भी गायत्री के ही हैं, क्योंकि गायत्री का मतलब ही है, गायत्री का मतलब सद्बुद्धि। गाढ़ मान लीजिए, बोले गायत्री का मतलब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की क्लास है, यहाँ सुनने और सुनाने की बात नहीं है, आपको भी बोलना। बोले गायत्री मतलब सद्बुद्धि। और कहते हैं देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। माता पिता के संबंध से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अगर हमारे ऊपर माँ गायत्री कृपा कर भी दे, लेकिन वो क्रिया रूप में ना बदले, तो विश्वास मानिएगा हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने यज्ञ गायत्री के साथ यज्ञ को जोड़ा। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ, ये स्वाहा करने का यज्ञ किसका दर्शन है, इसके पीछे का वातावरण शोधन है, वातावरण परिष्कृत है, यज्ञ का वैक्सीन। लेकिन इसके विस्तार में न जाकर सिर्फ इतना कहता हूँ, यज्ञ का शाब्दिक अर्थ अभी महान जी ने बोला कि इस युग में सबसे बड़ी, इस कलयुग में कर्म की बात बोली, तो युधिष्ठिर ने भी कहा है कि यज्ञ का मतलब ही सत्कर्म होता है, श्रेष्ठ कार्य को करना ही यज्ञ होता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो। अगर आप गोमती साफ, माँ गोमती को साफ में लगे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो। आप पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो। आप किसी पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ का मतलब ही होता है सत्कर्म, श्रेष्ठ कार्य को करना ही यज्ञ है। युधिष्ठिर ने कहा यज्ञ के बगैर, गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ के बगैर जो खाता है वो चोरी का खाता है। तो इसका मतलब ये नहीं रोज पंडित जी को बुलाकर हवन कराना है, रोज एक अच्छा कार्य करने की आदत डालनी है। ये गायत्री मतलब सद्बुद्धि, यज्ञ मतलब सत्कर्म। समस्या इस युग की है कि मान लीजिए दुर्बुद्धि से दुष्कर्म होते हैं, दुष्कर्म से दुर्गति हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इसका समाधान क्या है, तो युधिष्ठिर ने फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया है। सद्बुद्धि से सत्कर्म होंगे और सत्कर्म से सदगति हो जाएगी। बताइए किन किन लोगों को सदगति चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए। फोटो खींच लो सबके, सबको चाहिए। तो शर्त है, अगर आप मूवी देखने जाओ तो टिकट लगता है, अगर आप 5 स्टार होटल में जाओ तो पैसा लगता है, लेकिन अगर सदगति चाहिए तो ये टिकट है, आपको सद्बुद्धि और सत्कर्म से जुड़ना है। गायत्री परिवार से जुड़ने का मतलब सद्बुद्धि और सत्कर्म से जुड़ना है। आप अच्छा सोचिए और अच्छा करिए, यही गायत्री परिवार की परिभाषा है। चाहे आप कहीं किसी भी आश्रम से हो, आप किसी को भी मानते हो, आपके गुरु कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य एक है कि आप अच्छा सोचने लगे और अच्छा करने लगे, तभी ये दिव्य, तभी ये कार्यक्रम सफल और सार्थक हो जाएगा। ये नवयुग का आगमन, नववर्ष का आगमन हमारे जीवन में सफल और सार्थक हो जाएगा। आपसे हमारा बस इतना ही निवेदन है कि सद्बुद्धि के रूप में, सत्कर्मों के रूप में यज्ञ और गायत्री हमारे जीवन में आए तो हमारा कल्याण हो जाए। और युधिष्ठिर ने कहा है कि ऐसे पदपंथ हैं जिनके सारे व्यक्ति स्वर्ग तक हो सकता है। और स्वर्ग में कौन रहता है? असुर रहते हैं। ठीक, तो स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। आइए हमारे जीवन में भी देवत्व विकसित हो। आइए कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ पंचासीन सभी लोग हमारे मुद्रा का बंधु लोग हैं। कार्यक्रम हमारी बहनें जल लेकर सभी के बीच में पहुंच जाए। पवित्रीकरणम, सभी लोग नहा धोकर आए। कौन नहीं नहा के आए हो हाथ ऊपर करें। आप सब नहा के आए हो, फिर भी हम लोग पवित्रीकरण कर रहे हैं। फिर भी हम लोग पवित्रीकरण कर रहे हैं। इसके पीछे का भाव यही है, क्या ये लोटा अगर जो आपके बीच में कलश जा रहा है, ये बाहर से हम मांज लें, लेकिन अंदर गंदगी भर दे चले गए, यही आत्मीयता, यही दुलार है। तालियां आपकी कमजोर हैं, थोड़ा खाया पिया करिए महाराज आप लोग हैं। हाँ, और नहीं खा पाते तो बताया करिए हमें, क्योंकि हम खुद ही नहीं खा पाते हैं। जग में बिल्कुल जल कर ज्ञान दे, सौदागर हम स्वयं बन गए उस संस्कृत की जान के, उस संस्कृत की जान के। हमें प्रकाश दिया अपनी उस महान संस्कृति
माता कैसी जिसने हमें प्रकाश दिया, अपनी उस महान संस्कृति का अपने नाश किया। ऐसे तो आचरण होते हो, ऐसे तो आचरण होते समझदार इंसान के। सौदागर हम स्वयं बन गए उस संस्कृति की जान के, उस संस्कृति की जान के। सौदागरी माता की पूरे पूज्यपाद गुरु जी की, यहाँ उपस्थित सब संतन की। आज के इस पावन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित संत चरण, गायत्री परिवार के साधक, गायत्री परिवार की युवा इकाई दिया, और जो भी इस मंदिर भगवान हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में टहल रहे हैं, आप सबको मेरा राम राम। आप सब मेरे हाथ में ध्वजा देख रहे हैं। यह ध्वजा कौन है? वास्तव में यह ध्वजा है गोमती माता। ये अच्छी बात है कि आज हम गोमती तट पर बैठ करके हम अपनी बात कहने को यहाँ उपस्थित हैं। क्या है मेरी बात? क्या कहने मैं आपके बीच में आया हूं? और कितनी दूरी से चली माँ, उसकी है वेदना, उसकी है पीड़ा, उसके साथ मैं अपने जीवन को जोड़ रहा हूं। उस जीवन यज्ञ के साथ मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित। नदी, हम भारतीय, हम सनातनी, हम हिंदू, जिसने नदी को मां माना, अरे मां ही नहीं माना, उसको तो भगवती माना। और मानते भी क्यों नहीं? जब ऋषियों ने रिसर्च किया और जब दुनिया का पहला ग्रंथ लिखा, शोध किया, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, जब ऐसे ऋषियों ने वेद की ऋचाओं का लिखने का काम प्रारंभ किया, तो वो कौन सा स्थान था? वह नदी का स्थान था, वह माता सरस्वती का स्थान था, वह सतलज का स्थान था, वह सिंधु नदी का स्थान था, वह गंगा का स्थान था, वह माता गोमती का स्थान था। अरे बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े महानगर, बड़ी बड़ी सभ्यताएं जब अपने को विकसित करने को हुआ, स्थापित करने को हुआ, तो उन्होंने नदियों के किनारे ही अपने आप को चुना। वो लंदन टेम्स के किनारे, वो बर्लिन राइन के किनारे, वो फ्रांस साइन के किनारे, वो मॉस्को मैक्सिको के किनारे, वो दिल्ली यमुना के किनारे, वो प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर, अरे महादेव का स्थान काशी गंगा के तट पर। और हम सब लखनऊ वाले, हम सब ये लखनपुरी लक्ष्मणपुरी के जो वासी हैं, भगवान राम के छोटे अनुज भगवान लक्ष्मण के जो हम स्थान पर ग्रहण किए, उस लखनऊ की जब स्थापना हुई, उसको वहां पर स्थान दिया, तो कौन सी नदी चुना? माता गोमती का। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े समाजवादी, प्रख्यात चिंतक, राजनीति के सूर्य चमके। एक बार वो इंदौर राजघराने के महेश्वर गए। अहिल्याबाई होलकर का हमने नाम सुना है, ये उन्हीं का राजघराना था। वहां उनकी राजधानी महेश्वर गए। महेश्वर का जो महामंत्री था, उसने लोहिया से पूछा, लोहिया जी आप किस नदी से हैं? लोहिया जैसा प्रख्यात विचारक, राजनीतिक दर्शन, संसद को चुनौती देने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मेरा परिचय किससे है? नदी से है। वो सोच में पड़ गए। वो माता का परिचय, पिता का परिचय, गांव का परिचय, नगर का परिचय, जिला का परिचय, प्रदेश का परिचय, देश का परिचय, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा परिचय वो क्या हुआ? किस नदी से है? हर नदी की अपनी विशेषता है, और यह तो आदि गंगा है, गंगा से भी पहले है, जिनके छांव में हमारे पुरखों ने अपने आप को पाला। हम पाल रहे हैं, पता नहीं आने वाली पीढ़ियां अपने को इस गोमती माता के तट पर पाल पाएगी या नहीं, यह प्रश्न आज आप सबके सामने है।
आज नदी के पास हम खड़े हैं, भगवान हनुमान का स्थान है। आप सच्चे हृदय से बात करिए, क्या नदी आपको सुगंधित लग रही है? क्या मेरी माता आपको अच्छी लग रही है? उसकी पीड़ा आपको नहीं सुनाई दे रही है? उसकी वेदना, उसकी तड़प आपको नहीं सुनाई दे रही है? आप जाइए, यहां तो रोक रखा है, दिलकुशा गार्डन के पास पहुंच जाइए। आपको नदी कैसी है मैं कहूंगा नहीं, बड़ा पवित्र स्थान है, क्योंकि ये मेरे मां का अपमान होगा, इस पवित्र स्थान का अपमान होगा। ऐसी दुर्गति हमने कर रखी है। यह 1000 किलोमीटर की जब यह नदी यात्रा करती है पीलीभीत के गोमत ताल से, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 15 जिलों की जीवन धारा, जी हां जीवन धारा, और जहां करके बनारस के आगे गाजीपुर के तट पर कैथी पर मार्कंडेय महादेव का अत्यंत पवित्र स्थान पर जाकर के गंगा से संगम करती है। अरे मित्रों, आपको पता है जैव विविधता से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में ये हमारी गोमती माता है। कैसी है? मैं अपनी यात्रा में प्रमाण के साथ चल रहा हूं। जब मैंने 15 फरवरी को प्रारंभ किया गोमत ताल से गोमती माता के पानी को कलश में रख करके इस ध्वजा के साथ, तो मैंने देखा पीलीभीत में ही लोगों ने गोमती मां का अतिक्रमण कर लिया। हमको संतों ने बताया, वहां के संतों ने बताया जो वृद्ध हो गए, बोले भैया कभी 1 किलोमीटर से लंबी चौड़ी यह नदी थी, आज लोगों ने इसका अतिक्रमण किया है। फिर भी कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। माता का रूप देखिए, बरसात आती है तो 1.5 किलोमीटर का इनका चौड़ान हो जाता है, इनका स्वरूप हो जाता है। हमने क्या पाया? हमने पाया कि जब मैं नदी के साथ यात्रा करने लगा, गांव गांव, नगर नगर, हमने तीर्थ स्थानों में जब प्रवेश किया तो पता चला कि वह देवराज इंद्र जब पाप से पापित हो गया, शापित हो गया, और ब्रह्मा जी के पास रोते हुए गया कि मैं शापित हो गया हूं, मेरा उपचार बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवराज इंद्र तू जा, मां गोमती है, गोमती के तट पर 108 शिवलिंगों की स्थापना कर, तू पाप से मुक्त हो जाएगा। वह देवराज इंद्र इसी गोमती माता के तट पर 108 शिवलिंगों की स्थापना करता है। बड़े बहुत जागृत देवता हैं, महादेव वहां विराजित हैं। यहां गोमती के जो पुत्र हैं, अरे मैं ही पुत्र नहीं हूं, मैं जौनपुर का जन्मा हूं, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, मैं इसको अपनी माता मानता हूं। क्यों न मानूं? क्योंकि नदी ही तो मेरी मां है, इसने हमारे पुरखों को जन्म दिया, हमको जन्म दिया, अगर रही तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी यही तारेगी। लेकिन हमने क्या पाया? हमने पाया तीर्थ स्थलों पर हम सनातनी, हम हिंदुओं ने अपने पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री थी पॉलिथीन में लपेटा और कहां डाला? गोमती मां। मैंने देखा कि इतना ज्यादा हमने प्रदूषण किया, कूड़ा कचरा प्लास्टिक डाला महाशिवरात्रि के दिन, कि गोमती मां का जो पूरा उनका जो औरा था वह रुक गया। लेकिन इस माता की महिमा देखिए, अगर यह मां गोमती माता 5 किलोमीटर भी अपने प्रदूषित स्थान से बह जाती है तो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। इनकी विशेषता देखिए आप। क्यों? जैव विविधता से महत्वपूर्ण नदी है। क्या है इनके अंदर? इनके अंदर ऐसी जलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं जो अगर नदी प्रवाह में है, गोमती माता प्रवाह में है, तो वो जलीय वनस्पतियां इसको शुद्ध कर देती हैं। 15 प्रकार के कछुए भारत में पाए जाते थे मित्रों, 11 प्रकार के कछुए मात्र गोमती नदी में पाए जाते थे, आज नहीं है। ऐसी गोमती नदी हो गई है। कभी 132 नदियां इसकी सहायक थी, आज मात्र 22 बची है, वह भी संघर्ष कर रही है। कुकरेल नदी को देखिए ना, इसी लखनऊ नदी में 7 नदियां थी, 7 आज संघर्ष कर रही है मात्र 3। कौन? गोमती के साथ उसकी जो परिवार है, सई, दूसरा कुकरेल, वो रेड, बेटा, अगराडी, सब ये सब सूख गई, खत्म हो गई। उन पर दुकान मकान और पता नहीं क्या क्या बन गया। हम क्या पा रहे हैं? हमारा मन प्रदूषित हो गया है, हमारा जीवन अंधकार में हो गया है। क्यों नहीं होगा? दिल्ली जैसा
सुख लोग प्राप्त करने के लिए वहां पर जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगला खड़ा करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आजकल AQI का बड़ा चर्चा है। आज से 10 साल पहले लोग AQI को नहीं जानते थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? वो दिल्ली वाले कहते हैं कि 0 से 50 तक अगर AQI है तो स्वस्थ है, 100 पहुंचा तो खतरनाक है, वो तो 300 के पार है। लखनऊ वाले भी कोई स्वस्थ नहीं है, 150 के पार आपका AQI लेवल है। क्यों है? क्योंकि नदी रोक दी गई है, नदी प्रदूषित कर दी गई है, नदी को, धारा को तोड़ दिया गया है, कुचल दिया गया है। जितना हम गंदा कर सकते हैं उतना गंदा कर दिया। तो यह यात्रा है, गोमती जीवन यात्रा है। मैंने संकल्प लिया कि यह क्या हो सकता है, ये जितने भी गोमती पुत्र हैं, अरे आप सब गोमती के पुत्र हैं, तो मैं भी गोमती का पुत्र हूं। हम सबका संबंध इतना ही है कि जिस मां के पुत्र आप हैं, जिस मां का पुत्र मैं हूं, वह एक है, वह है गोमती माता। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए पूजने माता जी की, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गोमती मैया की, बोलिए हनुमान लला की। साथियों, आज हम बजरंग बली बाबा के इस हनुमान धाम में उन्हीं की कृपा से इतने भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं जो अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारा है, जो सांस्कृतिक अध्यात्मवाद और वैज्ञानिक राष्ट्रवाद जो अध्यात्म से जोड़ता है, उस परिवार को, जिसको सही मायनों में कहें कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के अग्रदूत हैं, जो सादा जीवन और उच्च विचार के प्रभाव पे चलने वाला हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार में और उसकी युवा जो हमारी समिति है, युवा टीम है दिया, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार निश्चित तौर पे आज सनातन धर्म की सही परिभाषा अगर समाज में पहुंचा रहा है तो ये हमारा गायत्री परिवार ही है। हम आज यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं, मैं यहाँ के हमारे श्री महंत गोमती बाबा जो इस हनुमान धाम के महंत, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं कि आपने अपना यह परिसर इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए हम लोगों को उपलब्ध कराया और हमारे इस आदि मां गोमती, आदि गंगा जिसको कहते हैं, इसके लिए त्रेता युग में ऋषि भगीरथ ने संकल्प लेकर उसको स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर जैसे गंगा को लाए थे, तो आज कलयुग के अंदर मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से शत्रुघ्न जी ने बताया कि वह कितनी संकल्पवान होकर गंगा मैया को, गोमती मैया को स्वच्छ करने के लगे हैं, तो मैं कहता हूं आपसे कि निश्चित तौर पे पूरा गायत्री परिवार और पूरा युवा समाज आपके साथ है कि इस साथ में हम आप लोग आपका पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ हम सब लोग देंगे और जल्दी हम ऐसी प्रभु से गुरुदेव से कामना करेंगे कि आपका संकल्प अतिशीघ्र पूर्ण हो। साथियों, समय की मर्यादा है, काफी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं का आह्वान करता हूं। अब आप कहेंगे यहाँ बहुत से युवा नहीं है, तो युवा केवल मैं ये कहूंगा आयु से नहीं होता है। युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। और जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर प्रवाह है, जिसके अंदर गति है, तो उसकी उम्र कुछ भी हो, वो युवा है। और हमारा युवा वो है जो एक बार संकल्प कर लेता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और युवा अगर एक बार संकल्प ठान लेता है तो चाहे भारतवर्ष को उसको जगत गुरु बनाना होगा, चाहे प्रधानमंत्री जी कहते हो कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो ये भी युवाओं की जिम्मेदारी है। गोमती मैया को स्वच्छ करना भी युवाओं की जिम्मेदारी है। और मैं यहाँ बैठे एक एक युवा का आह्वान करता हूँ कि निश्चित तौर पे अगर आपने आज ये संकल्प ले लिया, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हम पहले दुनिया ना बदले, पहले स्वयं को बदले। और यदि हमने प्रण कर लिया, हमने संकल्प कर लिया, हमने अपने अंदर परिवर्तन लिया है, तो धीरे धीरे युग परिवर्तन हो जाएगा। और निश्चित तौर पे उसका बीज जैसा गुरुदेव ने बोया था, आज वो वृक्ष बन रहा है और किसी उसे हम वटवृक्ष के रूप में देखेंगे। साथियों, मैं सिर्फ एक सूचना यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सबको पता है विगत 5 वर्षों से भारतीय नववर्ष महोत्सव समिति एक भव्य कार्यक्रम अपनी भारतीय संस्कृति को, सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने के लिए करती आती है।
और 18 तारीख को जब हमारा चैत्र नवरात्र का पूर्व संध्या होगी, ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की समय तरह भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम हमारे सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में होता है, वही होगा और आप सब उसके साक्षी होंगे। एक जन जागरण के लिए ये कार्यक्रम की श्रृंखला हम लोगों ने इस बार बनाई, उसमें मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का। और ये हमारी जो युवा दिया की टीम है, कभी किसी मॉल में भी ये प्रचार कर रहे होते हैं, कभी किसी मंदिर में प्रचार कर रहे होते हैं। उद्देश्य एक होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति प्रगाढ़ हो। बहुत सुंदर डिब्बों का निर्माण जो है हमारी समिति ने किया है, जिसके अंदर 4 दीपक हैं, भगवा ध्वज है। अपील है आप लोगों से कि अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। हम ये देखते हैं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए हमारे युवा समाज के अंदर बहुत पहले से तैयारियों में लग जाते हैं। हमारा भारतीय नववर्ष आ रहा है, आज आवश्यकता है कि हमारे युवा और हम सब अपने भारतीय नववर्ष की तैयारी में लगे। वही ऊर्जा कहीं उससे अधिक हो जैसा 31 दिसंबर 1 जनवरी को होता है। लोग शराब पी करके बैठे बैठे थोड़ा वो हो गया होगा ना ये। हाँ, जो हमारी दीदी लोग हैं, चाची लोग हैं, माताई लोग हैं, इन लोगों को बहुत खिलाने का मन होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सावधान रखिएगा। जो हमारे आदमी बताते चलेंगे उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते चलिएगा भैया। मंडलम हाथ को हाथ अब सूझ पाता, हमें अंध को जगमगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। यहाँ पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। करे कुछ जतन सोच दीजे दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निभाए। करे कुछ जतन सोच दीजे दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निभाए। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है। हमें दम उसका मिटाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। यहाँ पर अंधेरा बहुत छाया है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। महाकाल जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है। आदिशक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए।
जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने जला दिया, जागों को जिसने जला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया। निष्ठा को भी प्रेरक उछाल, निष्ठा को भी प्रेरक उछाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। आओ देवत्व जगाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो। सज्जन के मानस मराल, सज्जन के मानस मराल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुम हो अनादि, तुम हो अनंत। तुमसे प्रेरित यहाँ दिग दिगंत, तुमसे प्रेरित यहाँ दिग दिगंत। परिवर्तन के आधार तुम्ही, परिवर्तन के आधार तुम्ही, परिवर्तन के आधार तुम्ही, परिवर्तन के आधार तुम्ही। तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, सभी जितने परिसर में हो। जो हाथ नहीं उठाया है उसको हम उठा देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए जय महाकाल, 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 जय महाकाल। प्रधानम पुरुषं बकाले विशोधते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन रुद्रमरुता विवन्ते देवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुषासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ताल के साथ ताली बजाते हुए आरती गाइए। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र धन हरती।
जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋग्यज साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहि में माँ प्रणव महामहि में कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता। हमारे छोटे मोटे बच्चे सभी हैं, हमारे दिलों की धड़कन है। मैं इनका कितना आभार व्यक्त करूं, हमारे पास तो शब्द नहीं बने, तो किस तरह आभार व्यक्त करूं। छोटे छोटे जो भी कार्य होते हैं इतना पूछते हैं हमसे कि हमको इस कार्यक्रम के लिए बच्चों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। और आगामी जो 9 वर्ष की पूर्व संध्या में प्रोग्राम होता है हमारा, उसके लिए इन बच्चों ने जी जान से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करने की अभिलाषा इनकी बहुत है। मैं गुरुदेव और गायत्री माता से प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों की मेहनत पूर्ण करें और हर कार्यक्रम को इसी तरह सफल बनाते रहें। जय गुरुदेव।